अखिलेश यादव पे नहीं विश्वास, हम तो कह रहे हैं बीजेपी सरकार पुनः रिपीट करेगी और हमारी मुस्लिम मतदाता भी उसके साथ रहेगा, चाहे 20% रहे प्रदेश में, बीजेपी सरकार लाएगी। योगी जी का काम क्या खराब है, हमको कोई बता दे कि क्या खराब है भाई। गुंडागर्दी पे अंकुश लगा है, विकास भी हुआ। सपा का तो गुंडा राज मशहूर है, दंगों पे दंगे होते हैं। यहाँ कौन दंगा हुआ, एक हमको बता दिया जाए। 5 साल होने वाले हैं, कौन दंगा हुआ। मैंने जब बीजेपी की सरकार देखी प्रदेश में अपने होशवास में, आज तक कोई दंगे बीजेपी की सरकार में, बाकी 200, 300, 100 दंगे हुए हैं सपा की सरकारों में। मतलब बीजेपी में दंगा नहीं होता, वो कहने की बात है। बीजेपी को दोष क्यों देते हैं भाई? जब बीजेपी को हम वोट बैंक बन जाएंगे, तब अगर हमारे साथ बीजेपी गलत करेगी तब बीजेपी को दोष डालेंगे भाई। अभी तो हमने बीजेपी को वोट, हमारी कौम कहाँ देती है? हमारी कौम तो ज़्यादातर सपा के पाले में रही है, कभी कदार बीजेपी मतलब बीएसपी में चली गई है भाई। बीजेपी का तो वोट बैंक हमारी मतलब कौम थोड़ी बनी है। एक बार वोट दे के देखेगा तब हमारी कौम के साथ नाइंसाफ़ी हो तो हम बीजेपी को कह सकते हैं गलत है भाई। जब हमने दिया नहीं तो हम उनको गलत क्यों कहें? ये तो हम इसको नहीं मानेंगे। 20 से 25% वोट हर हाल में बीजेपी के साथ मुस्लिम जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। हर पार्टी अपनी तैयारियां इसी बीच कर रही है कि कोई पार्टी कभी अखिलेश कहते हैं तो कि उनकी 400 सीटें आएंगी, तो वहीं मायावती की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री 2022 में बनेंगी। यहाँ पर हम कैला में मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ अहमद नूर हसन जी मौजूद हैं। सर से पूछेंगे कि क्या सोचते हैं वो बीजेपी की सरकार को लेकर और कैसे काम कर रही है योगी सरकार। पहले तो सर धन्यवाद आपका। सर ये बताइए किस तरीके से काम कर रही है ज़मीनी स्तर पर योगी सरकार, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने काम नहीं किए, उत्तर प्रदेश की जनता नाराज़ है योगी आदित्यनाथ से। नहीं, मेरी समझ से तो जनता नाराज़ नहीं है और काम हो भी रहा है और बाकी काम लोग करते हैं। विपक्ष का काम है उनकी आलोचना करना, काम हो रहा है, काम से हम संतुष्ट भी हैं काम से। ये कहा जाता है कि ये जो सरकार है ये हिंदू मुसलमान करती है, ये काम नहीं करती है। क्या आपको जितनी भी योजनाएं लाई गई हों या फिर वो जितने भी मुद्दे हों, क्या आपको उनके बीच में लगा कि सरकार इस तरीके की चीज़ें करती है? नहीं, ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ। कहने के लिए तो सभी हिंदू मुस्लिम करके चलते हैं, कौन ऐसा है? हमारा तो कोई नेता नहीं। हमारी जो कौम का वोट है वो किसी अन्य पार्टी का एक बैंक बन के रह जाता है। बीजेपी से दूर रखा गया है कि इतनी दीवारें खींच दी जाती हैं जातवाद की, जो हम लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। और हमारी कौम के लोग अब की परिवर्तन करना चाहते हैं। मतलब बीजेपी को वोट ना देते थे, अब की देंगे, चाहे मतलब 20 से 25% जरूर देगा प्रदेश का वोट। प्रदेश का वोट बीजेपी के खाते में है। मुस्लिम अखिलेश के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि अखिलेश कहती है कि ये सरकार काम नहीं करती और हम ज़्यादा मुसलमानों के लिए काम करते हैं। बार बार पे हिंदू मुसलमान, तो बार बार अखिलेश क्यों कर रहे हैं? तो अगर ज़्यादा अच्छा काम था तो फिर वो हार क्यों गए थे? सरकार तो इससे पहले नया तो चेहरा है नहीं भाई, कर चुके थे। तो अगर ज़्यादा अच्छा किया था तो उनको रिपीट हो जाना चाहिए था। हमारी समझ से तो ऐसा कुछ नहीं हो, तो खाली कहने के उनके अंदर तो केवल एक ही बिरादर का मतलब हर तरीके से काम होता है। वोट लेते हैं मुस्लिमों का और काम करते हैं यादवों का। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम मुसलमानों के लीडर हैं और इस बार वो भी 100 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो मुस्लिम वोट कट जाएगा, बढ़ जाएगा, उनको भी मिलेगा। मगर अब की बीजेपी को भी 20% मुस्लिम मिलेगा कि बीजेपी ने काम में कोई भेदभाव नहीं किया, काम तो सबका किया। हम संतुष्ट हैं उनके काम से। आप काम से संतुष्ट हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोरोना के काल में योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया और हम होते तो कुछ हालात ही कुछ और होते। इस तरीके की तमाम जो बातें हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। अरे वो तो कहने की बात है। यहाँ कौन सी परेशानी आ गई भाई? कोरोना काल से तो पूरी दुनिया परेशान थी, कोई खाली हमारा उत्तर प्रदेश भारत थोड़ी था, पूरी दुनिया में तरह थी। हमारा देश फिर भी संभाल लेगा। फ्री लोगों को राशन मिल रहा है, आज की तारीख में भी मिल रहा है। 4 हज़ार रुपये खाते में आ रहे हैं। ये सब योजनाएं तो हैं। बाकी तो थोड़ी बहुत तो कमी हो जाती है, सभी सरकारों में रहती है। तो क्या चाहते हैं आप 2022 को लेकर? सभी पार्टियां, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि अखिलेश कह रहे हैं कि उनकी 400 सीटें आएंगी। आपने कहा कि ये काम वोट मुसलमानों से लेते हैं पर जो काम है वो यादवों का करते हैं। तो इस बार विश्वास है आपको अखिलेश यादव की, जैसे अखिलेश यादव पर? अखिलेश यादव पे नहीं विश्वास, हम तो कह रहे हैं बीजेपी सरकार पुनः रिपीट करेगी और हमारी मुस्लिम मतदाता भी उसके साथ रहेगा, चाहे 20% रहे प्रदेश में,
बीजेपी सरकार लाएगी। योगी जी का काम क्या खराब है, हमको कोई बता दे कि क्या खराब है भाई। गुंडागर्दी पे अंकुश लगा है, विकास भी हो रहा है। बाकी आलोचना तो विपक्ष का काम ही है आलोचना करना, चाहे जिसकी हो, चाहे छोटा पद हो चाहे बड़ा पद हो। अखिलेश कह रहे हैं कि अगर हम आते तो हमने ज़्यादा काम किया है, योगी सरकार तो बस फीते काट रही है तमाम तरीके से। हमेशा ये क्यों कहा जा रहा है? तो फिर 12 में उनकी गई क्यों? अगर ज़्यादा अच्छा काम था तो गई क्यों भाई? ज़्यादा अच्छा काम होता तो फिर क्यों गई? उनको रिपोर्ट होना चाहिए था। भाई हमारी तो समझ में आ रहा है कि लौटेंगे। या इससे पहले भी 19 में गठबंधन हुआ था भाई। गठबंधन जब दोनों वोट सारे मिल के नहीं बीजेपी को हरा पे, तो अलग अलग कैसे बीजेपी को हरा देंगे? हम तो इसको मान नहीं सकते भाई। मेरे तो मानने के लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। जब सपा बसपा कांग्रेस सब एक पाले में खड़ी थी तब बीजेपी को नहीं हरा पाई, तो अलग अलग कैसे? उसके पास क्या वोट बैंक नहीं है? ये हम नहीं मानेंगे। सरकार पुनः रिपीट होगी, हर हाल में रिपीट होगी। और मुस्लिम मतदाता भी अब की वोट डालने जा रहा है। मुस्लिम मतदाता भी इस बार योगी के लिए वोट डाल रहा है। काम जिस तरीके से कानून जो लाए जा रहे हैं योगी सरकार की तरफ से, चाहे वो कोई भी कानून हो, उसको लेकर ये कहते हैं कि मुसलमान विरोधी हैं ये सारे कानून। नहीं, हमारे लिए सभी विरोधी हैं। क्या सपा बसपा हमारे लिए विरोध नहीं करती थी? ऐसा नहीं है। कानून जो सरकार बनाती है वो अपने हिसाब से सही बनाती है। अब हमने बता दिया एक ही शब्द में कि चाहे जितना अच्छा कोई काम करे, विपक्ष का काम है उसकी आलोचना करना, वो तारीफ नहीं करेगा। अब अगर हम सुरक्षा को लेकर करें, जैसे कि आपने कहा कि गुंडा माफिया का राज नहीं है, अब अखिलेश कहते हैं कि युवकों को डराया जा रहा है। और आज भी वो ये कहते हैं जिस तरीके से सपा के एक नेता की जो 200 अरब से भी ज़्यादा संपत्ति थी, 2 अरब से भी ज़्यादा संपत्ति को जब जब्त कर लिया जाता है, तो अखिलेश कहते हैं कि युवा जो है उसे डराया जा रहा है। ऐसा तो नहीं, युवा कोई नहीं डर रहा। हमको तो नहीं लग रहा। अब जो युवा डर रहा हो तो भाई अखिलेश जी बता दें कि कौन सा युवा डर रहा है। ऐसा तो हमको नहीं लग रहा। तो आदमी चाहे जैसे चला जाए, कहीं भी चला जाए, कोई ऐसा कुछ नहीं। और सरकार में अंकुश भी है, अधिकारी कर्मचारी काम भी कर रहे हैं। नूर मोहम्मद जी, ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि बड़े बड़े जो गैंगस्टर गुंडा थे उनके ऊपर आज इस तरीके से लगाम लगा दी है योगी सरकार ने कि जेल में है या फिर उनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि युवाओं को डराया जा रहा है, या फिर पार्टियों की तरफ से ये कहा जाता है, मायावती कहती हैं कि मुसलमान है इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्या एक अपराधी का धर्म देख रही है योगी सरकार, या फिर सभी को? क्योंकि वो तो सब में, विकास दुबे हो या फिर मुख्तार अंसारी, सभी बराबर हैं सरकार के लिए। तो हमारी समस्या तो सभी को मतलब बराबर हुआ है भाई। इससे पहले देख लो, आसाराम हो चाहे अरे कानपुरा, इनका क्या नाम, विकास दुबे जी है। तो ये ऐसी कौन सी बात आ गई कि मुसलमान को ही ये सरकार लपेटे? ऐसा कुछ नहीं। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और मिलना भी चाहिए। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद की जैसे लोगों की अगर संपत्ति जब्त होती है तो फिर इन लोगों को दर्द का होता है। अगर अवैध से कमाई गई है तो जब्त हो जाना भी चाहिए। बाकी इससे बड़े लीडर कहेंगे, इस पे हमारा ज़्यादा कहना ठीक भी नहीं। अच्छा, ये बताइए नूर अहमद जी, 2017 के बाद योगी सरकार आई है और आप तो पहले से भी, आप पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में, हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं, उम्र के हिसाब से भी। पहले भी उत्तर प्रदेश में सरकारें रही हैं। 2017 के बाद कितना बदलाव आया उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद? मैंने जब बीजेपी की सरकार देखी प्रदेश में अपने होशवास में, आज तक कोई दंगे बीजेपी की सरकार में, बाकी 200, 300 दंगे हुए हैं सपा की सरकारों में। मतलब बीजेपी में दंगा नहीं होता, वो कहने की बात है। उसका एक मुद्दा अपने हिंदू मुस्लिम का है, वो अपने कार्ड खेल रही है, मगर वो राजनीति पे खेलती है अपने वोट के लिए, मगर भेदभाव काम में नहीं करती है। भाई राशन मिल रहा, सभी को मिल रहा, पैसे आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं, कॉलोनी आ रही है, एक अलग से सबको मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको अक्टूबर 2022 तक पूरे उत्तर प्रदेश को दुरुस्त कर देना है। तो ये तो नहीं कहा कि केवल हिंदू को ही किया जाएगा, उन्होंने सबके लिए कहा है। और सबका साथ सबके विकास की बात वो कर रहे हैं। तो एक बार हम चाहते हैं कि हमारी कौम के लोग उनको भी मौका दें। भाई हमको तो, हमने जिसको दिया है, हमारी तो हर चीज़ उन्हीं से कहना चाहिए था। हम बीजेपी को दोष क्यों देते हैं भाई? जब बीजेपी को हम वोट बैंक बन जाएंगे तब अगर हमारे साथ बीजेपी गलत करेगी तब हम बीजेपी को दोष डालेंगे। भाई अभी तो हमने बीजेपी को वोट, हमारी कौम कहाँ देती है? हमारी कौम तो ज़्यादातर सपा के पाले में रही है। कभी कदार
बीजेपी मतलब बीएसपी में चली गई है। भाई बीजेपी का तो वोट बैंक हमारी मतलब कौम थोड़ी बनी है। एक बार वोट दे के देखेगा तब हमारी कौम के साथ नाइंसाफ़ी हो तो हम बीजेपी को कह सकते हैं गलत है। भाई जब हमने दिया नहीं तो हम उनको गलत क्यों कहें? ये तो हम इसको नहीं मानेंगे। तो इस बार ये जो सोच है, जिस तरीके से आपने कहा कि पहले सपा बीएसपी को वोट दिया जाता था, अब 2022 में चुनाव आने वाले हैं, हर पार्टी फिर से आप लोगों का वोट लेने के लिए, सपा भी कोशिश कर रही है, बसपा भी फिर से आ रही है, आपका विश्वास किस सरकार के साथ जाता है? 20 से 25% वोट हर हाल में बीजेपी के साथ मुस्लिम जाएगा, बाकी मुस्लिम बढ़ जाएगा, ओवैसी की तरफ भी जाएगा। बीजेपी की सरकार 100% लौटेगी, 100%। उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि 20% है या 25% है वो बीजेपी के पाले में जा रहा है, तो इस बात से तो बड़ा झटका लगेगा, लॉस हो जाएगा अखिलेश यादव के लिए। हो जाएगा भाई, जो वोट पड़ेगा, हम पड़े हुए वोट की बात कर रहे हैं, 20 से 25% वोट बीजेपी को जाएगा, ये हम कह रहे हैं। जो पड़ेगा, हमारा वोट कितना है, लिखित में कम है और सूचियों पे ज़्यादा है, तो अब की सरकार किसी की नहीं बनेगी योगी के अलावा। योगी के अलावा किसी की सरकार नहीं, किसी की नहीं बनेगी। अखिलेश कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी उनकी। हमको लग रहा है वो 50 के अंदर रह जाएंगे। दूर थोड़ी है, समय आने वाला है, देख लेना। बिल्कुल। काम को लेकर भी कहा जा रहा है कि हम आएंगे, युवाओं के हम साथ हैं, उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है योगी से, ये तक कहा जा रहा है। अब वो कह रहे होंगे नाराज, तो हमको नहीं दिख रही। नाराज होती तो भी जिला पंचायत का चुनाव 90% से ऊपर जीत गए। नाराज होते तो कैसे जीत जाते? अब ये कहते कि वो गुंडई से जीत गई, ऐसा कुछ नहीं। गुंडागर्दी को लेकर आपने कहा, अखिलेश कहते हैं कि योगी सरकार गुंडई करा रही है उत्तर प्रदेश में। जो खुद कराता है वही दूसरे पे इल्जाम लगाता है, जो खुद करता है। सपा का तो गुंडा राज मशहूर है, दंगों पे दंगे होते हैं। यहाँ कौन दंगा हुआ, एक हमको बता दिया जाए। 5 साल होने वाले हैं, कौन दंगा हुआ? या मलिहाबाद में किसी से हमसे अलग हटके और लोगों मुसलमानों से इंटरव्यू ले लिया जाए, कोई यहाँ के एमपी या एमएलए से कोई मतलब नाराज है? और आप बेगरिया चले जाइए, वहाँ हमारे माननीय संसद जी थे, अब तो केंद्र मिनिस्टर जी हो गए हैं। उनके घर पे कम से कम 150 मुस्लिम रोज जाते हैं और सबके काम होते हैं। अब उन्हीं सरकार तो बीजेपी की। अब ये कहा जाए कि नहीं कौशल मतलब अलग है, ये कैसे मान लें? भाई हैं तो बीजेपी के। और 100 मुसलमान डेली उनके घर पे अपनी समस्या लेके जाते हो, समाधान सबका होता है। मैं देखने वाला हूँ, मैं भी लेके जाने वाला भी लोगों को। तो ऐसा कुछ नहीं, हाथी के दांत खाने वाले कुछ और होते हैं, दिखाने वाले तो लोग उसको हवा बनाए हमारे बीच में। हमारे वोट बैंक को मजबूत रोकने के लिए हमको हवा बना देते हैं दूसरे का के, मगर ऐसा कुछ नहीं। तो इस बार जो पार्टियां हैं जो बार बार आपका वोट ले रही, जैसे कि इस बार भी कोशिश हो रही है, तो जैसे कि अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा गया कि 400 सीटें उनकी आएंगी, मायावती की तरफ से भी आप लोगों के लिए कोशिश की जा रही है। वो कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं, कभी कहती हैं कि मुसलमान भाइयों को हम साथ देंगे। क्या जिस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, आप राजनीति पहले से देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है इन सारी चीज़ों को लेकर? उत्तर प्रदेश की जनता अपने दिल में सोच चुकी है और सोच के वोट दे रही है और फिर दे देगी। वो सब बैठे रह जाएंगे। हमने कहा दिया सरकार बनेगी और किसी की नहीं बनेगी, चाहे 100 बार कोई कहला ले, चाहे एक ही बार कहला ले, किसी की सरकार नहीं आएगी। किसी की सरकार ना, सिर्फ योगी की सरकार आएगी। सिर्फ योगी। मतलब इतना, मतलब आपको ये लग रहा है कि सरकार अच्छी तरीके से और जो कानून लेकर आ रही है वो आपके हित में लेकर आ रही है? कानून गलत क्या है भाई? जो कानून बन रहे हैं वो खाली मुस्लिम के लिए तो है नहीं, वो तो हर कौम के लिए है, सब के लिए है। तो उसमें हमको कौन सी नाराजगी की बात है भाई? अगर हम परेशान होंगे तो परेशान तो जो हमारे साथ 20 और गैर मुस्लिम वो भी होंगे कि कानून हमारे लिए निरानिर अगर हमारे लिए बन जाए तो गलत है भाई। हमारे लिए तो बना कानून तो पूरे यूपी और भारत के लिए बन जाता है, तो सबको सबके लिए, उसमें हमको कोई मतलब उसके करने की जरूरत नहीं। हमको कोरोना काल में कैसा काम किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने? ठीक किया है, ठीक किया है। खुश हैं आप? हम खुश हैं, योगी सरकार से खुश हैं आप? 100% खुश हैं। 100% खुश हैं। क्या कहेंगे लास्ट में योगी जी के लिए? हम तो कहेंगे जैसा कर रहे हैं पुनः वो फिर रिपीट हो गया, इससे बेहतर करें, हम तो यही कहेंगे। और जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देखे जा रहे हैं, अखिलेश, मायावती या फिर दिल्ली से आने वाले अरविंद केजरीवाल, क्या कहेंगे उनके लिए? बस वो दिल्ली देखें, दिल्ली छोटा शहर है, वो हो गया, वो अलग चीज़ है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और अब यहाँ भी कोई नहीं लौटेगा काफ़ी समय तक। मतलब यही हमारा कहने का मतलब नहीं, अगर इसके बाद भी 5 साल का आ जाए तब भी हम कह देंगे कि लौटेंगे। योगी आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नूर अहमद जी।